स्वागत है मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी बाय ललिता पर। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा जिम्नोस्पर्म के बारे में। ठीक है, हमने एल्गी ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बारे में पढ़ लिया है। आज स्टार्ट करेंगे जिम्नोस्पर्म। तो आप सभी हेडिंग लगाइए जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म यानी अनावर्त बीजी। जिम्नोस्पर्म को अनावर्त बीजी भी कहते हैं। अनावर्त बीजी ये क्या है कि ये सफल स्थलीय पादप हैं। सफल स्थलीय पादप इन्हें क्यों कहा गया? क्योंकि इनको निषेचन के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती। तो लिखिए सफल स्थलीय पादप। सफल स्थलीय पादप क्यों? क्योंकि निषेचन के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती। निषेचन के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, ये सफल स्थलीय पादप है क्योंकि इनको निषेचन के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती। इनके बाद में जो जिम्नोस्पर्म हैं इनको कहते हैं अनावर्त बीजी। इनमें क्या होते हैं? अनकर्व्ड सीड होते हैं। इन्हें नेक्ड सीड प्लांट भी कहते हैं, यानी नगन बीजी पादप। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें जो ओव्यूल है, बीजांड है, ओव्यूल ओवरी वॉल अंडाशय भित्ति से, ओवरी वॉल से ढका हुआ नहीं होता। ये निषेचन से पहले और बाद में अनकवर्ड ही रहते हैं। फर्टिलाइजेशन से पहले व बाद में अनकवर्ड ही रहते हैं। ठीक है, अनकवर्ड सीड, नेक्ड सीड प्लांट भी कहते हैं इन्हें। नेक्ड सीड प्लांट क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ओव्यूल है वो ओवरी वॉल से ढका हुआ नहीं होता। फर्टिलाइजेशन से पहले और बाद में अनकवर्ड ही रहता है। फिर इन्हें वेस्क्यूलर फेनेरोगेम्स भी कहते हैं। वेस्क्यूलर फेनेरोगेम्स। वेस्क्यूलर फेनेरोगेम्स क्यों कहते हैं? वेस्क्यूलर तो क्यों? क्योंकि इसमें जाइलम एंड फ्लोएम पाए जाते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट। ठीक है, लेकिन जाइलम है इसमें वेसल्स एब्सेंट होती है। वेसल्स एब्सेंट। और जो फ्लोएम है इसमें कॉम्पेनियन सेल्स के स्थान पर, कॉम्पेनियन सेल्स के स्थान पर एल्ब्यूमिनस सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, इनको वेस्क्यूलर फेनेरोगेम्स भी कहते हैं। वेस्क्यूलर तो क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जाइलम और फ्लोएम है वो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जाइलम में जाइलम वेसल्स है वो एब्सेंट होती है, और फ्लोएम में क्या होती है? कंपेनियन सेल्स हैं वो एब्सेंट होती है, लेकिन कंपेनियन सेल्स के स्थान पर इनमें एल्ब्यूमिनस सेल्स पाई जाती हैं। फेनेरोगेम्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें बीज बन गए, बीज बन गए। ठीक है, तो हो गया कि वेस्क्यूलर फेनेरोगेम्स क्यों कहते हैं, क्लियर हो गया। इसके बाद में जिम्नोस्पर्म में आते क्या हैं? इसमें मध्यम हाइट के प्लांट्स, के वृक्ष, लंबे वृक्ष व झाड़ियां आते हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में कौन से प्लांट्स आते हैं?
एक तो मध्यम हाइट के प्लांट्स आते हैं, लंबे वृक्ष आते हैं और झाड़ियाँ आती हैं, यानी इनमें श्रब्स और हर्ब्स नहीं आती, घास नहीं आता इसमें, ठीक है। इसके बाद में जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वो डाइईशियस होते हैं, यानी मेल और फीमेल है वो भिन्न भिन्न होते हैं, मेल एंड फीमेल भिन्न भिन्न होते हैं। यानी डाइईशियस। इसमें अपवाद है पाइनस, क्योंकि पाइनस है वो मोनोईशियस होता है, ठीक है, मोनोईशियस। इसके बाद में जिम्नोस्पर्म है, इसमें प्लांट बॉडी रूट, स्टेम और लीव्स में विभेदित होती है। प्लांट बॉडी, प्लांट बॉडी रूट, स्टेम एंड लीव्स में विभेदित। ठीक है, प्लांट बॉडी है वो रूट, स्टेम एंड लीव्स में विभेदित होती है। तो हमने क्या देखा कि जो जिम्नोस्पर्म है वो सफल स्थलीय पादप है, क्योंकि इनको निषेचन के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती। इन्हें नेक्ड सीड प्लांट या अनकर्ड सीड भी कहते हैं, क्योंकि ओव्यूल है वो ओवरी वॉल से ढका हुआ नहीं होता, ओव्यूल है वो ओवरी वॉल से ढका हुआ नहीं होता। फर्टिलाइजेशन से पहले और फर्टिलाइजेशन के बाद में ये अनकवर्ड ही रहते हैं। फिर इनको वेस्कुलर फेनेरोगेम्स भी कहते हैं। वेस्कुलर फेनेरोगेम्स क्यों कहते हैं? क्योंकि वेस्कुलर तो क्यों कहेंगे? क्योंकि इनमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। जाइलम और फ्लोएम है वो प्रेजेंट तो होते हैं, लेकिन जो जाइलम होता है उसमें जाइलम वेसल्स है वो एब्सेंट होती है, और जो फ्लोएम होता है उसमें कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होती है। लेकिन कंपेनियन सेल्स के स्थान पर जो जिम्नोस्पर्म्स है इनमें एल्ब्यूमिनस सेल्स पाई जाती है। फेनेरोगेम्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें बीज बन गए, तो हो गया कि इसको वेस्कुलर फेनेरोगेम्स कहते हैं। इसके बाद में जो जिम्नोस्पर्म है इनमें कौन कौन से प्लांट्स आते हैं? मध्यम हाइट के प्लांट्स आते हैं, लंबे वृक्ष आते हैं और झाड़ियां आती है। ठीक है, अब मेल एंड फीमेल है इसमें भिन्न भिन्न होती है, यानी ये डाइईशियस होते हैं। इसमें एक अपवाद है पाइनस, पाइनस है ये मोनोईशियस होता है। फिर इनकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट होती है, स्पोरोफाइट यानी बीजाणुद्भिद। ये रूट, स्टेम एंड लीव्स में विभेदित होती है। अब आप बोलोगे कि रूट, स्टेम और लीव्स में विभेदित होती है, इसमें नया क्या है? ये तो टेरिडोफाइट्स में भी थी, तो इसमें नया ये है कि इसमें जो रूट, स्टेम और लीव्स होती है इसमें कुछ विशेष लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए। स्टेम, स्टेम क्या होता है? स्टेम टू टाइप के होते हैं, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। ब्रांच्ड किस में पाए जाते हैं? पाइनस और सीड्रस में, पाइनस एंड सीड्रस में। अनब्रांच्ड साइकस में। ठीक है, जो स्टेम होते हैं वो ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड होते हैं। ब्रांच्ड यानी शाखित, शाखित, शाखित तना किस में पाया जाता है? पाइनस और सीड्रस में। अनब्रांच्ड अशाखित किस में पाया जाता है? साइकस में। ठीक है, फिर जो रूट होती है ये भी टू टाइप से होती है। एक तो होती है रूट, एक तो कोरेलॉइड रूट और माइकोराइजा रूट, माइकोराइजा रूट। ठीक है, जो कोरेलॉइड रूट है वो साइकस में पाई जाती है। साइकस में ये क्या करती है? ब्लू ग्रीन एल्गी नोस्टोक और एनाबिना के साथ सहजीविता दर्शाती है। ब्लू ग्रीन एल्गी नोस्टोक एंड एनाबिना, नोस्टोक एंड एनाबिना के साथ सहजीविता दर्शाती है, सहजीविता दर्शाती है। ठीक है, नोस्टोक और एनाबिना के साथ
सहजीविता दर्शाती है। कोरिलोइड रूट है वो साइकस में पाई जाती है, जो ब्लू ग्रीन एल्गी, नोस्टॉक और एनाबिना के साथ सहजीविता दर्शाती है। ठीक है, अब जो माइकोराइजा है ये पाइनस में ये क्या करती है, ये कवक के साथ सहजीविता दर्शाती है, कवक के साथ सहजीविता दर्शाती है। ठीक है, कवक के साथ सहजीविता दर्शाती है। और ये कवक कौन से वंश का होता है, ग्लोमस वंश का, ग्लोमस वंश का। ठीक है, तो रूट है वो भी 2 टाइप की होती है, कोरिलोइड रूट और माइकोराइजा रूट। और क्या करती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है, नाइट्रोजन को स्थिर करती है। ठीक है, कोरिलोइड रूट और माइकोराइजा रूट। कोरिलोइड रूट साइकस में पाई जाती है, ब्लू ग्रीन एल्गी, नोस्टॉक और एनामिना के साथ सहजीविता दर्शाती है, जल और खनिज लवणों का अवशोषण करती है। ठीक है, पाइनस और अच्छा, पाइनस में माइकोराइजा रूट पाई जाती है, और जो माइकोराइजा रूट है ये कवक के साथ सहजीविता दर्शाती है। और जिस कवक के साथ ये सहजीविता दर्शाती है वो कवक है वो कौन से वंश का होता है, ग्लोमस वंश का होता है। ठीक है, और नाइट्रोजन स्थिर करती है। इसके बाद में लीफ है, ये भी 2 टाइप से होती है, एक तो नीडल लाइक और पिच्छाकार पर्ण। ठीक है, एक तो होती है निडल लाइक और एक पिच्छाकार पर्ण। जो निडल लाइक है वो पाइनस में पाई जाती है, और जो पिच्छाकार पर्ण है वो साइकस में, और ये होती है पाइनस में। जो निडल लाइक लिप्स होती है इसमें क्या होता है, इनका क्षेत्रफल कम होता है, क्षेत्रफल कम, क्यूटिकल की परत पाई जाती है। ठीक है, इनमें क्षेत्रफल कम होता है, क्यूटिकल की परत पाई जाती है। जो नीडल लाइक लिप्स होती हैं उसमें क्षेत्रफल कम होता है, क्यूटिकल की परत पाई जाती है, और जो रंध्र है वो धसे हुए होते हैं, धसे हुए रंध्र। इसके कारण क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन कम होता है, वाष्पोत्सर्जन दर कम होती है। ठीक है, तो वाष्पोत्सर्जन कम होगी तो ये जहां पर पानी की कमी होगी वहां पर भी ये प्लांट्स हैं वो जीवित रह सकते हैं। ठीक है, तो इनमें स्पेशल क्या है, जिम्नोस्पर्म में जो स्टेम है वो ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड दोनों टाइप का होता है। ब्रांच्ड है वो पाइनस और सिड्रस में पाया जाता है, अनब्रांच्ड है वो साइकस में पाया जाता है। फिर जो रूट है वो भी कोरिलोइड रूट और माइकोराइजा रूट पाई जाती है। जो कोरिलोइड रूट है वो साइकस में पाई जाती है, और जो कोरिलोइड रूट है ये ब्लू ग्रीन एल्गी, नोस्टॉक और एनाबिना के साथ सहजीविता दर्शाती है, जल और खनिज लवणों का अवशोषण करती है। फिर जो माइकोराइजा रूट है ये पाइनस में पाई जाती है, और ये कवक के साथ सहजीविता दर्शाती है। कवक के साथ सहजीविता दर्शाती है, वो कवक किस वंश का होता है, वो ग्लोमस वंश का होता है, और ये नाइट्रोजन स्थिर करती है। फिर जो लीफ है वो भी 2 टाइप से पाई जाती है, इसमें निडल लाइक लीफ पाई जाती है, वो पाइनस में है, इसका क्षेत्रफल कम होता है, क्यूटिकल की परत पाई जाती है, और जो रंध्र है वो अंदर धसे हुए होते हैं। तो इन सब के कारण इसमें वाष्पोत्सर्जन की दर है वो कम होती है। वाष्पोत्सर्जन की दर कम होगी तो जल हानि कम होगी, इसीलिए ये जो कम जल वाले स्थान है वहां पर भी जीवित रह सकते हैं। और जो पिच्छाकार पर्ण है वो साइकस में पाई जाती है। ठीक है, पिच्छाकार पर्ण है वो साइकस में पाई जाती है। अब जो जिम्नोस्पर्म होते हैं ये हेटेरोस्पोरी प्रदर्शित करती है, यानी सभी जिम्नोस्पर्म है वो विषम बीजाणुक होती है। इनमें 2 प्रकार के स्पोर्स बनते हैं, एक तो माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स। देखिए, जिम्नोस्पर्म हेटेरोस्पोरी दर्शाते हैं, हेटेरोस्पोरी दर्शाते हैं। ठीक है, हेटेरोस्पोरी दर्शाते हैं तो इनमें माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। ठीक है, माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स बनते हैं। तो अब हम देखेंगे जिम्नोस्पर्म का लाइफ साइकिल। तो आप हेडिंग लगाइए, लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म।
मेल स्पोरोफाइट, मेल स्पोरोफाइट और फीमेल स्पोरोफाइट, फीमेल स्पोरोफाइट। यानी नर बीजाणुद्भिद और मादा बीजाणुद्भिद, क्योंकि ये डाइशियस होते हैं तो हमने अलग अलग लिए, मेल स्पोरोफाइट और फीमेल स्पोरोफाइट। फिर जो मेल स्पोरोफाइट है इसमें क्या होंगे, इसमें बीजाणु होंगे। कौन से बीजाणु होंगे, लघु बीजाणु होंगे। और जो फीमेल स्पोरोफाइट है इसमें गुरु बीजाणु होंगे। तो जो लघु बीजाणु होंगे वो कहाँ पाए जाएंगे, बीजाणु धानी में। बीजाणु धानी कहाँ पाई जाएगी, बीजाणु पर्ण पर। बीजाणु पर्ण इकट्ठी होकर के क्या बनाएगी, नर शंकु या मेल कोन बनाएगी। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, मेल कोन यानी नर शंकु। ये भी होता है 2n डिप्लॉयड। ठीक है, माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल 2n, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम इसमें होती है माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होता है, मियोसिस। तो क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर जर्मिनेट होकर क्या बनाएंगे, मेल गेमेट या पोलन ग्रेन बनाएंगे, पोलन ग्रेन। इन्हें ही मेल गेमेट कहते हैं। तो हमने क्या देखा कि जिम्नोस्पर्म में डाइशियस होते हैं, इसमें मेल स्पोरोफाइट और फीमेल स्पोरोफाइट है वो अलग अलग होते हैं। मेल स्पोरोफाइट और फीमेल स्पोरोफाइट अलग अलग होते हैं। तो मेल स्पोरोफाइट में क्या होगा, यानी नर बीजाणुद्भिद है, इसमें क्या होंगे, लघु बीजाणु होंगे। तो लघु बीजाणु कहाँ पाए जाएंगे, लघु बीजाणु धानी में पाए जाएंगे। लघु बीजाणु धानी कहाँ होगी, लघु बीजाणु पर्ण पर होगी। और जो लघु बीजाणु पर्ण है वो इकट्ठी होकर के क्या बनाएगी, नर शंकु या मेल कोन बनाएगी। तो ये सारे डिप्लॉइड ही है। ठीक है, फिर लघु बीजाणु धानी, माइक्रोस्पोरेंजियम, ये क्या है, लघु बीजाणु धानी। लघु बीजाणु धानी, यह है लघु बीजाणु पर्ण, ये नर शंकु, ये नर बीजाणुद्भिद। ठीक है, फिर क्या होगा कि लघु बीजाणु धानी है वो लघु बीजाणु पर्ण पर लगी हुई रहती है। लघु बीजाणु पर्ण मिलकर के क्या बनाते हैं, मेल कोन या नर शंकु बनाते हैं। ठीक है, लघु बीजाणु धानी में क्या होते हैं, लघु बीजाणु धानी में क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर बनेंगे। लघु बीजाणु धानी में क्या होती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है। माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन होगा तो क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर बनेंगे। माइक्रोस्पोर जर्मिनेट होकर के क्या बनाएगा, पोलन ग्रेन बनाएगा। और जो पोलन ग्रेन बनेगा इसे ही मेल गेमीट कहते हैं। तो इसमें सेम ही होगा फीमेल स्पोरोफाइट में। फीमेल स्पोरोफाइट यानी मादा बीजाणुद्भिद, मादा बीजाणुद्भिद। मादा बीजाणुद्भिद में क्या होंगे, मेगा स्पोरोफाइट है, फीमेल स्पोरोफाइट में ही सेम ही होगा, यानी ये है मादा बीजाणुद्भिद। इसमें क्या बनेगा, फीमेल कौन, फीमेल कौन, ये भी डिप्लॉयड होता है। फीमेल कौन कौन बनाती हैं, मेगा स्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल इकट्ठी होकर के क्या बनाती हैं, फीमेल कौन बनाती हैं। मेगा स्पोरोफिल कहाँ पर होते हैं, मेगा स्पोरोफिल पर क्या होती है, मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम। ठीक है, मेगा स्पोरेंजियम में क्या होती है, मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल, मदर सेल। मेगा स्पोर मदर सेल है,
इसमें क्या होगा, इसमें होगा मियोसिस। मियोसिस, मियोसिस से क्या बनेंगे, मेगास्पोर। मेगास्पोर, मेगास्पोर जर्मिनेट होकर के क्या बनाएंगे, जर्मिनेट होकर क्या बनाएंगे, फीमेल गेमिट। फीमेल गेमिट ये है हैप्लॉइड, फीमेल गेमिट बनाएंगे, ये है हैप्लॉइड। फीमेल गेमिट या अंड कोशिका, अंड कोशिका। इसमें होती है अंड कोशिका। फिर क्या होगा, जो पोलन ग्रेन है वो वायु के द्वारा फीमेल गेमिट के पास जाएंगे, वायु के द्वारा। यहां पर लिखिए कि पोलन ग्रेन वायु के द्वारा फीमेल गेमिट के पास जाएंगे। तो इसे क्या कहेंगे, एनिमोफिली। एनिमोफिली, ठीक है, एनिमोफिली। फिर ये फीमेल गेमिट के पास चले गए, फिर इनमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन तो क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट से, जाइगोट में क्या होगा, माइटोसिस। जाइगोट में माइटोसिस से क्या बनेगा, एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो विकसित होकर के न्यू प्लांट बना देगा, प्लांट बॉडी, ठीक है, न्यू प्लांट बॉडी बना देगा, ठीक है। तो इसमें ये चक्र कौन सा हुआ, ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, यानी द्विगुणित चक्र। द्विगुणित चक्र क्यों है, क्योंकि इसमें द्विगुणित अवस्था प्रभावी है, क्योंकि जो युग्मकोद्भिद है वो इसमें अपहाश्रित है। ये केवल मेल गेमिट और फीमेल गेमिट बनाने तक ही सीमित है, ये स्वतंत्र नहीं है, ठीक है। तो एक बार फिर से बता दूं आपको कि जो जिम्नोस्पर्म है इस ये डाइईसिस है, यानी मेल स्पोरोफाइट और फीमेल स्पोरोफाइट इसमें अलग अलग होंगे, यानी मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। तो हमने क्या लिया, मेल स्पोरोफाइट और फीमेल स्पोरोफाइट अलग अलग लिए। इनमें क्या होता है कि जो मेल स्पोरोफाइट है इसमें क्या बनेंगे, इसमें माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। माइक्रोस्पोर्स कहाँ बनेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम में बनेंगे। माइक्रोस्पोरेंजियम में बनेंगे तो जो माइक्रोस्पोरेंजियम है वो किस पर लगी रहती है, माइक्रोस्पोरोफिल पर लगी रहती है। माइक्रोस्पोरोफिल इकट्ठी होकर के क्या बनाती हैं, मेल कोन बनाती हैं, ठीक है, मेल कोन बनाती हैं। फिर जो माइक्रोस्पोरेंजियम है इसमें होती है माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा तो माइक्रोस्पोर बनेगा, और माइक्रोस्पोर जर्मिनेट होकर के पोलन ग्रेन बनाएगा, और जो यहाँ पोलन ग्रेन बनते हैं यही मेल गैमिट है, ठीक है। सेम फीमेल स्पोरोफाइट में होगा। फीमेल स्पोरोफाइट में क्या बनेंगे, इसमें बनेंगे मेगास्पोर। मेगास्पोर कहाँ बनेंगे, मेगास्पोरेंजियम में बनेंगे। तो मेगास्पोरेंजियम है वो कहाँ होती है, मेगास्पोरोफिल पर होती है। मेगास्पोरोफिल इकट्ठी होकर के क्या बनाएगी, फीमेल कौन बनाएगी, ये सारे डिप्लॉइड होते हैं। फिर मेगास्पोरेंजियम में क्या होगी, मेगास्पोर मदर सेल होगी। मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा। मियोसिस होने से क्या बनेगा, मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा तो मेगास्पोर्स बनेंगे। मेगास्पोर्स जर्मिनेट होकर के फीमेल गेमेट बनाएंगे। फीमेल गेमेट यानी यहाँ अंड कोशिका होती है। फिर जो पोलन ग्रेन है वो वायु के द्वारा फीमेल गेमेट के पास आएंगे। तो पोलन ग्रेन का वायु के द्वारा फीमेल गेमेट के पास आएंगे, तो वायु के द्वारा फीमेल गेमेट के पास आना पोलन ग्रेन का क्या कहलाता है, एनिमोफिली, यानी वायु द्वारा परागण। तो ये पास में आएंगे तो इनमें होगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा। जाइगोट में माइटोसिस होगा तो एम्ब्रियो बनेगा, और जो एम्ब्रियो है ये विकसित होकर के न्यू प्लांट बॉडी बना देगा। तो ये लाइफ साइकिल है, इस प्रकार चलेगा। तो इसको क्या कहते हैं, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं, यानी द्विगुणितक चक्र। द्विगुणितक चक्र क्यों कहते हैं, क्योंकि जो जिम्नोस्पर्म है इसमें द्विगुणित अवस्था प्रभावी है। इसमें द्विगुणित अवस्था प्रभावी है। इसमें युग्मकोद्भिद है वो अपहाश्रित स्वतंत्र नहीं होता, ये अत्यधिक अपहाश्रित होता है। ये केवल मेल गेमिट और फीमेल गेमिट बनाने तक ही सीमित है। तो हमारा जिम्नोस्पर्म है वो कंप्लीट हुआ। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स।